कहते हैं कि ताजमहल बनवाने के बाद उनके कारीगरों का हाथ काट दिया गया था, ये कितनी बात सच है सर? देखिए, ये हम जानते हैं कि ताजमहल को बनाने में तकरीबन 20,000 कारीगर लगे थे और 17 साल में वो बन के तैयार हुआ था। तो ये मानना असंभव है कि उस 17 साल में कभी भी शाहजहां के जहन में ये ख्याल नहीं आया होगा कि मेरे मरने के बाद और ताजमहल के बनने के बाद ये जो इमारत बन रही है, जो सैकड़ों साल चलेगी, इसकी देखरेख करनी होगी। अगर सारे कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे तो वो कौन करता है? और ताजमहल का जो दक्षिणी दरवाज़ा है, जहाँ से आप ताजमहल में दाखिल होते हैं, क्योंकि आप साउथ से एंटर होते हैं और नॉर्थ की तरफ ताजमहल है, तो साउथ के जिस गेट से आप घुसते हैं, जो जुलूखाना कहलाता है, उसके पीछे एक आउटर बाउंड्री का साउथ गेट है। उससे अगर आप निकल जाएं तो पीछे एक मोहल्ला है जो ताजगंज कहलाता है, और वहाँ सिर्फ वही लोग रहते हैं जो ताजमहल पे काम करने वाले कारीगरों के वंशज हैं, और वहाँ वही काम होता है, मार्बल में प्रेशर स्टोन्स की पच्चीकारी का काम। और हिंदुस्तान के हर राज्य के हेडक्वार्टर में, भोपाल में, जयपुर में, कलकत्ता में यूपी स्टेट का एम्पोरियम है, और वहाँ ये सारे पच्चीकारी के, मार्बल में पच्चीकारी के हैंडीक्राफ्ट्स बिकते हैं। वो कौन बना रहा है? जी, उन्हीं की संतानें हैं। जी, जी, जी। दूसरी बात ये, वो जो कहानी वहाँ सुनाई जाती है कि उसने, शाहजहां ने इसलिए हाथ कटवा दिए थे कि कोई और दूसरा ताजमहल ना बना ले। अब ये ऐसी बात है जिसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं। जिस वक्त शाहजहां ने ताजमहल बनाया, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा धनी सम्राट था जी, और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भी था। तो किसी की ये औकात नहीं थी कि वो इतना पैसा खर्च कर सके कोई भी इमारत बनाने में, अपनी पत्नी की यादगार के को कुछ भी बनाने में किसी के पास औकात ही नहीं थी। तो ये किसी गाइड ने वहाँ पर टूरिस्टों को खुश करने के लिए ये कहानी इन्वेंट की, और आज तो वो कई किताबों में आ गई है।